नमस्कार, वेलकम टू एपिसोड नंबर 11 ऑफ अष्टवक्र महागीता। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पहले प्रश्न का जवाब ओशो ने कंप्लीट किया। उसके बाद किसी दूसरे प्रश्नकर्ता ने दूसरा सवाल किया। अब वो सवाल इस तरह है कि सदा से खोजियों का यह अवलोकन रहा है कि परमात्मा उपलब्धि अत्यंत दुस्साध्य घटना है, कि इसको पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप जैसे बुद्ध पुरुष सदा से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि परमात्मा अभी और यहीं घट सकता है। क्या बार बार यह कहना एक चुनौती और एक प्रयास करने की एक विधि है, एक उपाय है? तो ये प्रश्न एक प्रश्नकर्ता ने ओशो से किया। तो ओशो से क्या रिप्लाई देते हैं वो हम इस एपिसोड में देखते हैं। ओशो कहते हैं, सत्य है यही, न तो विधि है न उपाय है। तुम्हारा ऐसा पूछना बचने की विधि और उपाय है। यह बात हमारा मन स्वीकार करने को राजी नहीं होता कि परमात्मा अभी और यहीं मिल सकता है। क्यों नहीं राजी होता? इसलिए राजी नहीं होता कि अगर अभी और यहीं मिल सकता है तो फिर हमें नहीं रहा तो इसका कारण क्या होगा? तो फिर हमें मिल नहीं रहा तो इसका कारण क्या होगा? फिर इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? अगर अभी और यहीं मिल सकता है तो मिल क्यों नहीं रहा? बेचैनी खड़ी हो जाती है, अभी और यहीं मिल सकता है, मिल तो नहीं रहा, तो इसे समझाएं कैसे? यह बड़ी अड़चन की बात हो जाएगी। तो ओशो कहते हैं कि एक्चुअली अभी और यहीं मिलने का ही प्रावधान है, यही रियलिटी है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये विधि उपाय ये जो करते हैं ना, ये सिर्फ अपने आप पे एक आवरण ओढ़ते हैं। कैसा? कि अगर रियलिटी यही है कि हमें अभी और इसी वक्त मिल सकता है यहीं, तो फिर अभी तक हमें मिला नहीं है, तो हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि भाई देखो मुझे क्यों नहीं मिला अभी तक, वो ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? अगर ये इतना इजी और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो हमें कोई एक्सक्यूज़ देना पड़ता है कि देखो भाई ये प्रोसेस है, ये मेथड है, अनलेस अनटिल वी विल नॉट परफॉर्म ऑल दोज थिंग्स, ये सारे कर्मकांड नहीं करेंगे तो कैसे मिलेंगे भगवान? तो बस हम ये बात इस चीज़ से जस्टिफाई कर देते हैं कि हमें देखो भगवान की प्राप्ति इसलिए नहीं हुई, परमात्मा की प्राप्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने वो सारे काम अभी तक किए नहीं है, मैं बाद में करूँगा। तो हम बस एक मास्क पहन लेते हैं अपने आप को बचाने का कि हमें अभी तक भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, इसको जस्टिफाई करने का। अदरवाइज ओशो कहते हैं कि कोई डीले, कोई भी इस स्पॉट की जरूरत नहीं है। जहां खड़े हो, जिस वक्त खड़े हो, वहीं पे घटना घट सकती है। इस अड़चन को सुलझाने के लिए तुम कहते हो मिल सकता है लेकिन पात्रता चाहिए। तो हम हमेशा ये बोलते हैं ना कि देखो भाई हम लायक नहीं है ये करने के। यार मेरा बुलावा नहीं आया वहाँ, ये बहुत सिंपल एग्जांपल आपने देखा होगा। यार अभी तक ना दर्शन का बुलावा नहीं आया है, या फिर अभी तक मेरे जीवन में ये जरूरत नहीं पड़ी है कि ये चीज़ मैं करूं, या फिर एक चीज़ सबसे ज़्यादा पात्रता यानी लायक, कि यार अभी तक मैं लायक नहीं हो पाया हूं कि मैं ईश्वर के चरणों पर बैठ सकूं। ना 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 ना, मैं बहुत पापी इंसान हूं। मैं लायक जिस दिन बन जाऊंगा ना, उस दिन अपने आप को समर्पित कर दूंगा। ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये हम एक्सक्यूज़ क्रिएट करते हैं बहुत ईजिली। ओशो आगे कहते हैं, बुद्धि रास्ते निकालती है, जहां उलझन खड़ी हो जाती है उसे सुलझाती है। रास्ता खोजना पड़ेगा, पात्रता खोजनी पड़ेगी, शुद्ध होना पड़ेगा, तब मिलेगा। ये हम करते हैं ना हमेशा कि भाई एक मार्ग तो ढूंढना ही पड़ेगा ईश्वर तक जाने का, और उसके लायक बनना पड़ेगा, पात्रता खोजनी पड़ेगी, अपने आप को प्योर करना पड़ेगा, शुद्ध एकदम देसी घी की तरह, तब जाके हम उस ईश्वर तक मिल सकते हैं। उससे पहले कैसे मिलेंगे? तो ये सारे के सारे हम एक्सक्यूज क्रिएट करते हैं। हमारी बुद्धि ये सारे के सारे उपाय हमें बताती है कि ये बोलो, ये समझो कि इस कारण से तुमको नहीं मिला है, वरना तुम तो पूरा आज ही पा जाओगे यार। तो ये सारी चीजें हम एक्सक्यूज बनाते हैं। और अगर अष्टावक्र कहते हैं अभी और यहीं मिल सकता है तो जरूर इसमें कुछ कारण है। वे इसलिए कहते हैं ताकि तुम तीव्रता से प्रयास में लग जाओ, लेकिन लगना प्रयास में ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये बात है ना कि अष्टावक्र ये जब बोले थे राजा जनक को कि अभी और यहीं मिलेगा, ये मतलब एक ऐसी पॉसिबिलिटी उस राजा को बता रहे थे अष्टावक्र कि देखो भाई अगर मैं ये बोल दूं कि कल मिलेगा या परसों मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, तब तुम्हें कल मिलना, परसों मिलना, 1 महीने बाद मिलना, मतलब उतना डिले क्यों हो रहा है? इट्स मीन कोई ना कोई प्रोसेस है
जब तक मैं प्रोसेस परफॉर्म करूंगा तब तक 1 महीना लग जाएगा, देन आफ्टर दैट आई विल रीच टू ऑलमाइटी। ठीक है। लेकिन अष्टावक्र ने क्या बोला कि अब भी और यहीं, कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है और इसी वक्त। तो इससे क्या हुआ कि आप में एक तीव्रता आती है, आप में एक होप जगता है कि यस, किसी भी प्रोसेस की मुझे ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्पॉट की ज़रूरत नहीं है, कोई शुद्धता होना, ये होना जो बड़े बड़े कर्मकांड है ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। हम जिस वक्त हैं, जिस जहाँ पर हैं, वहीं पे चमत्कार हो सकता है। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट होना चाहिए वहाँ पर। अच्छा, एफर्ट मतलब कोई कार्यकलाप नहीं होता है कि नहीं नहीं ये परफॉर्म करूंगा मैं, ये मेथड लूंगा, उसको एफर्ट करना नहीं कहते हैं केवल। एफर्ट एक अलग चीज होता है। तो मन बड़ा होशियार है, ओशो कहते हैं। अष्टावक्र की बात बिल्कुल सीधी साफ है, परमात्मा अभी और यहीं आ सकता है, मिल सकता है। क्योंकि परमात्मा कोई उपलब्धि नहीं है, परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है। जरा जोर सीधा है, सारा जोर सीधा है। तुम परमात्मा हो, मिल सकने की बात ही गलत है। जब हम कहते हैं कि अभी और यहीं मिल सकता है, तो इसका अर्थ इतना ही हुआ कि मिला ही हुआ है। जरा आंख खोलो और देखो। मिल सकने की भाषा ठीक नहीं। मिल सकने में तो ऐसा लगता है कि तुम अलग हो और परमात्मा अलग। तुम खोजने वाले हो, वह खोज का लक्ष्य है। तुम यात्री हो, वह मंजिल है। नहीं, अभी और यहीं मिल सकता है का इतना ही अर्थ है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। जरा अपने को पहचानो, आंख खोलो और देखो। आंख बंद करो, या आंख बंद करो या देखो, मगर देखो। थोड़ी दृष्टि की बात है, पात्रता की नहीं। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, उस तरह से कि जैसे अगर हम एक सिंपल सा मेटाफोरिक ले रहा हूँ कि मान लेते मैं अनकॉन्शियस हो गया, कोमा में चला गया, स्टिल एट दैट टाइम आई एम ब्रीदिंग, पर शायद मैं कॉन्शियस ना रहूँ। या फिर कहते हैं ना, कोमा से बेटर एग्जाम्पल ये है, व्हेन आई एम स्लीपिंग, उस समय मैं कॉन्शियस नहीं हूँ शायद, जिस तरह से अभी जगा हुआ हूँ, बट स्टिल वो हवा हमारे सराउंडिंग में है, वो हवा हमारे भीतर भी है। एयर की बात कर रहा हूँ, हम उसे ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। इन द सेम वे ओशो यही बोल रहे हैं और डीपली कि देखो यार, जिस परमात्मा को तुम पाना चाहते हो, खोज रहे हो, एक बात समझो कि तुम वही हो, तुम उससे भिन्न नहीं हो। जब तक हम अलग नहीं होते, जब हम अलग होते हैं तभी हम वहां तक पहुंच के उसको पाना चाहते हैं। ये जैसे ये लैंप है, अगर मैं इसको जाके पाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है कि हम, ये लैंप और ये मैं अलग हूँ। पर ओशो ये कहते हैं कि वो परमात्मा तो यार तुम ही हो, तुम उसमें मिले हुए हो, मर्ज्ड हो। तुम्हें जाके कहीं पाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर उसे कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। तुम ही तुम हो, वही परमात्मा तुम हो। तो तुम्हें बस ये चीज़ रियलाइज करने की ज़रूरत है। जैसे नींद से जागने की ज़रूरत है कि भाई तुम जिस श्वास को ले रहे हो, जिस सांस को ले रहे हो, जो ब्रीदिंग है तुम्हारा, वो जो बाहर एयर है वही तुम्हारे अंदर है, और जो अंदर है वही बाहर है। तुम कुछ ले नहीं रहे हो, बस एक्सचेंज कर रहे हो। सोच के देखो, वो एयर एक फ्लूइडिटी में है, तुम उसे ले के छोड़ना हम कहते हैं, लेकिन वही एयर बाहर है, वही एयर अंदर है, कनेक्टेड है पूरा। हम उसके अंदर हैं, वो हमारे अंदर है। वी आर मर्ज्ड, घुले मिले होता है ना, उस तरह से। तो वही बोल रहे हैं कि अगर तुमको पास वो दृष्टि होनी चाहिए, चाहे जाग के देखो, चाहे आंखें बंद करके देखो या आंखें खोल कर देखो, पर पात्रता नहीं, मतलब योग्यता की बात नहीं हो रही है। बस ये हो कि बस वो दृष्टिकोण तुम्हारे पास होना चाहिए, वो समझ होनी चाहिए कि जो चीज़ तुम देखना चाहते हो, तुम सच में उसको ओपन आई से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। पात्रता का अर्थ हुआ, ओशो कहते हैं, पात्रता का तो अर्थ हुआ कि परमात्मा भी सौदा है। बिल्कुल सही बात, कि मतलब ईश्वर ने ये बोल दिया, परमात्मा ने ये बोल दिया कि देखो भाई तुम एलिजिबल नहीं हो। मतलब अजीब बात नहीं हो जाएगी कि यार, जिसने एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है, वो हर किसी में है, हर किसी को बना रहा है, हर किसी में रह रहा है, और वो मुझसे लास्ट में ये बोल दे कि तुम मेरे लिए एलिजिबल नहीं हो। बड़ा अजीब बात नहीं हो जाती है? अगर एलिजिबल मैं नहीं हूं आपके लिए, तो आपने ही ना मुझे बनाया है, तब मैं आपके लिए एलिजिबल कैसे नहीं? तो गलती आप कर रहे हो फिर, जबकि परमात्मा ने कोई गलती नहीं की है। इट्स मीन कि पात्रता की कोई बात हो ही नहीं सकती कि भाई मैं एलिजिबल नहीं हूं इसके। कैसे कहते हैं ना कि कोई भी बच्चा को पात्रता की जरूरत नहीं है अपनी माँ से या अपने माता पिता से प्यार के लिए, कि भाई मैं एलिजिबल नहीं हुआ माता पिता से, माता पिता के स्नेह के लिए। ऐसा नहीं होता है। तो परमात्मा तो उससे भी सुप्रीम चीज हो गई।
वो कैसे तुम्हारे लिए एलिजिबिलिटी का एक सर्टिफिकेट तुमसे मांगे? कभी नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं जैसे पात्रता का तो अर्थ हुआ, परमात्मा भी सौदा है। जैसे तुम बाजार में जाते हो, कोई चीज 1,000 रुपए की है, कोई लाख रुपए की, कोई 10 लाख रुपए की, हर चीज का मूल्य है। तो पात्रता का अर्थ हुआ कि तुम परमात्मा का भी मूल्य है। जो पात्रता अर्जित करेगा, मूल्य चुकाएगा, उसे मिलेगा। तुम परमात्मा को भी बाजार में एक वस्तु बना लेना चाहते हो। त्याग करोगे, तपश्चर्या करोगे तो मिलेगा, मूल्य चुकाओगे तो मिलेगा। मुफ्त नहीं मिलता है। तुम परमात्मा को खींचकर दुकान पर रख देते हो, डब्बे में बंद कर देते हो, दाम लिख देते हो। तुम कहते हो इतने उपवास करो, इतना ध्यान करो, इतना तपश्चर्या करो, तो धूप में तपो, सर्दी आतप सहो, तब मिलेगा। ये तो होता ही है ना, कि हमने एक ऐसा टैग दिया है समाज में। ये तो मैंने भी देखा है अपने सराउंडिंग में, आपने भी देखा होगा कि जब तक ये चीज नहीं करोगे, ईश्वर नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करता हूं मैं, कि जो भी उपवास, ध्यान, तपश्चर्या ये है, इनका महत्व है। इनका महत्व है हमारे जीवन में, हमारे शारीरिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं खुद 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन का वाटर फास्टिंग करता हूं नवरात्रा के समय। मुझे पता है, पर वो किसी ईश्वर को पाने की, परमात्मा को पाने का कोई कुंजी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मैं देता हूं भगवान को। वो सिर्फ मेरे और मेरे पर्सनल हेल्थ के लिए है। तो ये बोल रहा हूँ कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इसका इंपॉर्टेंस है। इनको डिनाई मत कर देना सीधा कि नहीं यार, ओशो जी ने कहा था कि ये सब बकवास चीज़ है। बकवास नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इन चीज़ों से तुम अगर भगवान या परमात्मा की को पहुंचना चाहते हो और तुमको लगता है कि यही सर्टिफिकेट है वहां पहुंचने का, तब तुम भ्रम में घूम रहे हो। ओशो ने ये कहा है। ओशो ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ें बकवास है, इनको छोड़ दो। इस बात को याद रखना। मैंने बहुत सारे मित्र मेरे ऐसे हैं जो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि या तो कुछ लोग बोलते हैं कि देखो सब छोड़ने बोला, छोड़ने कहाँ बोल रहे हैं वो सिंपली ये बोले कि ये एक सर्टिफिकेट नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है परमात्मा तक पहुंचने का, बट ये इनका इंपॉर्टेंस है, इनका अलग इंपॉर्टेंस है। ये तो हम है कि जो इन चीज़ों को एज ए सर्टिफिकेट बना के घूमते हैं कि भाई मैंने ये किया, अब तो परमात्मा मिल ही जाएगा। ये हमारी गलती है, ये हमारी छोटी सोच की गलती है। ओशो ने इनको डिनाई नहीं किया है, इनका अपना इंपॉर्टेंस है। ओशो आगे क्या कहते हैं, कभी इस पर तुमने सोचा है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम यह कह रहे हो कि तुम्हारे कुछ करने से परमात्मा के मिलने का संबंध हो सकता है। तुम जो करोगे वह तुम्हारा किया ही होगा। तुम्हारा किया तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारी तपश्चर्या तुमसे बड़ी नहीं होगी। तुम जैसे ही दीन, तुम जैसे ही मलिन, तुम्हारी तपश्चर्या तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। और तपश्चर्या से जो मिलेगा उसकी भी सीमा होगी, क्योंकि सीमित से सीमित ही मिल सकता है, असीम नहीं। तपश्चर्या से जो मिलेगा वह तुम्हारे मन की कोई धारणा होगी, परमात्मा नहीं। यहाँ कितना ब्यूटीफुली ओशो ने एक्सप्लेन किया कि तुमको ये लगता है, तुम इसके बारे में कभी सोचा है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम तपस्या कर लोगे, ये कर लोगे और तुमको ईश्वर मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। उन्होंने बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो तपस्या होगी, तुम्हारी जो तपश्चर्या होगी, तुम्हारी जो साधना होगी, वो तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। तुम जितने बड़े हो, तुम्हारा जितना दायरा है, उससे बाहर तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे ध्यान कभी नहीं जाएगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा। क्रिएटर से बड़ा क्रिएट कभी नहीं होता। क्रिएशन जो है वो किसी क्रिएटर से बड़ा नहीं होता। तो इन द सेम वे ओशो यही बोल रहे हैं कि तुम क्यों इन चीज़ों में पड़े हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तपस्या के पश्चात ही तुम एलिजिबल होते हो उस परमात्मा के लिए, क्योंकि वो तुम्हारी तपश्चर्या तुमसे कभी बड़ी नहीं होगी। तो डायरेक्ट अपने आप को लो ना यार, डायरेक्ट अपने आप को कनेक्ट कर दो परमात्मा से। उसको कोई जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट हो उस परमात्मा के लिए। अष्टावक्र कह रहे हैं कि परमात्मा तो है ही, वह तुम्हारे भीतर धड़क रहा है, वह तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा है, वही जन्मा है, वही विदा होगा, वही अनंत काल से अनंत अनंत रूपों से प्रकट हो रहा है। कहीं वृक्ष है, कहीं पक्षी है, कहीं मनुष्य है। परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस सत्य की प्रत्यभिज्ञा, इस सत्य का स्मरण, ये एक सत्य है जो ओशो बोल रहे हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जो है यही है। जो वृक्ष देखते, जो श्वास लेते, जो पक्षी देखते, जो मनुष्य देखते, सब वही तो है। तो दुनिया में सिर्फ अगर अगर इसकी बात किया जाए
नॉन डुअलिटी की, तो वही है जो हर चीज़ तुमको दिख रहा है, वही है। अलग अलग रूप लिया हुआ है, वो अलग अलग रूपों में है, पर है वही। ओशो कहते हैं, एक कहानी सुनाते हैं, एक इवेंट। मैंने सुना है एक सम्राट अपने बेटे पर नाराज हो गया, उसे देश निकाला दे दिया। सम्राट का बेटा था, कुछ और तो करना जानता नहीं था, क्योंकि सम्राट के बेटे ने भी कभी कुछ किया न था, भीख ही मांग सकता था। जब उसको देश निकाला कर दिया, तो चूंकि उसको कोई टैलेंट तो है नहीं, कोई स्किल्स तो है नहीं कि भाई खेत में काम कर ले, तो भाई भीख मांगने के अलावा कोई काम रहा नहीं जब उसको निकाल दिया गया। जब कोई सम्राट सम्राट ना रह जाए तो भिखारी के सिवा और कोई उपाय नहीं बचता। भीख मांगने लगा वो बच्चा। 20 वर्ष बीत गए, भूल ही गया। अब 20 वर्ष कोई भीख मांगे तो याद रखना कि मैं सम्राट हूं। असंभव, कष्टपूर्ण होगा, भीख मांगने में कठिनाई पड़ेगी, यही उचित है कि भूल जाओ। तो जो ये कहते हैं कि कोई इंसान सम्राट हो और 20 सालों से भीख मांग रहा हो, तो उसके लिए ये असंभव हो जाता है कि वो इस बात को याद रखे कि कभी वो सम्राट हुआ करता था, वरना मुश्किल हो जाएगा भीख मांगना, ईगो आएगा ना बीच में। वह भूल ही गया था, अन्यथा भीख कैसे मांगे। सम्राट और भीख मांगे, द्वार द्वार दरवाजे दरवाजे भिक्षा पात्र लेकर खड़ा हो, होटल में रेस्तरां के सामने भीख मांगे, जूठन मांगे। सम्राट सम्राट को भुला देना पड़ा, विस्मृति करनी पड़ी। वह बात ही गई, वह जैसे अध्याय समाप्त हो गया। किस किस अध्याय की बात कर रहे हैं वो शो, उसकी बीइंग ए सम्राट, वो पुराना अतीत, बहुत बड़ा होने का विचार, वो उसको छोड़ना पड़ा, तभी भीख मांग पा रहा, नहीं तो मांग नहीं सकता। वह जैसे कि कहीं कोई सपना देखा हो, कि कोई कहानी पढ़ी होगी, कि फिल्म देखी होगी, अपने से क्या लेना देना। माने इस तरह से भूलने की बात ओशो यहाँ कह रहे हैं कि मानो कि वो कोई मेरी जिंदगी की रियल स्टोरी ना हो, वो एक सपना था, कोई स्टोरी थी जो मैंने पढ़ी थी, रियलिटी में नहीं घटा। इस तरह से, इस डीपली उसको भूलना। 20 साल बाद जब सम्राट बूढ़ा हो गया, जिसको निकाला गया था 20 साल बाद, उसका बाप तो वह घबराया। जिस सम्राट ने अपने बेटे को निकाल दिया था ना, तो 20 साल बीत गए, 20 साल से वो भीख मांग रहा है वहां बाहर। तो जब ये सम्राट था, बूढ़ा हो चला, तो उसे याद आया, वो घबरा गया। एक ही बेटा था, वही मालिक था। उसने अपने वजीरों को कहा, उसे खोजो और जहां भी हो उसे लेके आओ। ठीक है कि भाई कितना भी अपना लड़का ही है यार, मेरा वारिस तो वही बनता ना। उस तरह से बाप ने क्षमा कर दिया है, कहना कि बाप ने क्षमा कर दिया है। अब क्षमा और न क्षमा, अब क्षमा और न क्षमा का कोई अर्थ नहीं, मैं मर रहा हूं। अब यह राज्य कौन संभालेगा, यह औरों के हाथ में जाए, इससे बेहतर है कि मेरे खून के हाथ में जाए। बुरा भला जैसा भी हो उसे लेकर आओ। तो सम्राट बोलते हैं कि भाई मेरे लड़के को लेके आओ, 20 साल हो चुके हैं। उसे बोलना कि भाई क्षमा उमा कुछ नहीं, कि मैं मर रहा हूँ, नाउ कम एंड एक्सेप्ट दिस एम्पायर, और आप राजा बन जाओ। इस तरह से कि भाई किसी और को देने से बेहतर है कि मेरा अपना खून ही इस राज्य को संभाले। जब वजीर पहुंचे तो वह एक होटल के सामने पैसे पैसे मांग रहा था। कौन? उस सम्राट का लड़का। टूटा सा पात्र लिए, नंगा था, पैरों में जूते नहीं थे, भरी दोपहरी थी, गर्मी के दिन थे, लू बहती थी, पैर जल रहे थे, और वह मांग रहा था, मुझे जूते खरीदने हैं, इसलिए कुछ पैसे मिल जाएं। कुछ पैसे उसके पात्र में पड़े थे। रथ आकर रुका वहां पर। वजीर नीचे उतरा। वजीर ने गिरकर उसके चरण छुए। किसके चरण? उस भिखारी के। वो भिखारी कौन है? सम्राट का लड़का, होने वाला सम्राट जो था वो। जैसे ही वजीर ने उसके चरण छुए, एक क्षण में घटना घट गई। 20 साल जिसकी याद ना आई कि मैं सम्राट हूं, फिर ऐसा थोड़े ही लग रहा था कि वो बैठा है। उसने सोचा और विचारा और तपश्चर्या और ध्यान किया कि याद करूं। न एक क्षण में, न पल में, न पल भी लगा, एक क्षण में रूपांतरण हो गया। यहाँ पे ओशो क्या बोल रहे हैं कि 20 साल से वो भूल चुका था। किस लेवल पे भूला था? ओशो ने बोला ना कि इस लेवल पे भूल चुका था कि वो एक कहानी है, वो एक सपना था। मैंने शायद कोई सपना देखा हो कि मैं एक सम्राट का बेटा हूं। 20 साल बीत चुके, वो इतना जर्जर स्थिति में आ चुका है, नंगा घूम रहा है, पैरों में जूते नहीं, धूप में तड़प रहा है, एक कटोरा लेकर जिसमें कुछ सिक्के पड़े हैं, और लोगों से भीख मांग रहा है कि कुछ पैसे दे दो ताकि एक जूता खरीद सकूं, पैर जलते हैं। इस स्थिति में दीनहीन में बैठा हुआ था वो,
अचानक से जैसे ही वजीर आया उसका पैर छुआ और कहा कि तुम सम्राट हो। अचानक से उसको एक चीज रियलाइज हो गई, तो तुरंत उसको तुरंत कहते हैं ना कि द इनसाइड एम्परर वो जाग उठा। किसमें? उस भिखारी में। तो उसको यही कह रहे हैं कि अब ये बताओ कि जो तुरंत उसके अंदर ये परिवर्तन आया, तुरंत क्षणिक क्षण भर में, इसके लिए उस भिखारी ने कोई तपस्या की, कुछ सोचा विचारा, कोई तपश्चर्या किया कि नहीं नहीं मुझे ये ज्ञान होने में, ज्ञान ये होना कि मैं एक राजा हूं, इस चीज के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ किया क्या उसने? नहीं किया। पल भर में वो घटित हो गया उसके मन में। तो ओशो इसी की बात कह रहे हैं कि जो हमें लगता है ना कि बहुत मेथड है, ये करना हो ना, नहीं, पल भर का चीज है, वो अचानक से तुमको रियलाइज हो गया। यू विल नो कि हु यू आर, और तुम कौन हो, परमात्मा किस तरह से, परमात्मा में किस तरह डूबे हो, तुम्हें पल भर लगेगा। तो ओशो यही कहते हैं कि 20 साल की याद ना आई, मैं सम्राट हूं। फिर ऐसे थोड़े ही लगा कि वह बैठा, उसने सोचा विचारा और तपश्चर्या की, ध्यान किया कि याद करूं। नहीं, एक क्षण में, पल में, पल भर भी नहीं लगा, एक क्षण में रूपांतरण हो गया उस भिखारी का। यह आदमी और हो गया। अभी भिखारी था, दीनहीन नग्न अभी था, अभी भी पैर में जूते न थे, लेकिन हाथ से उसका पात्र उसने फेंक दिया और वजीरों से कहा कि जाओ और मेरे स्नान की व्यवस्था करो, ठीक वस्त्र जुटाओ, और जाकर रथ पर बैठ गया। उसकी महिमा देखने जैसे थी, अभी भी वही का वही था, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक गरिमा थी, आंखों में एक दीप्ति थी, चारों तरफ एक आभा मंडल था। सम्राट था, याद आ गया, बाप ने बुलावा भेजा है। तो ओशो कहते हैं कि अभी भी वो वैसे ही गंदा सा, नंगा सा, बिना जूतों का, वैसे ही बड़े बड़े बाल होंगे, ये होंगे, उस तरह से बैठा हुआ है, लेकिन अचानक से उसके चेहरे पर एक ओज आ गया, एक ऑरा आ गया। क्यों? क्योंकि उसके मन ने, उसके हृदय में वो रियलिटी जाग उठी है, वो सत्य जाग उठा है कि जो वो है, वो कौन है। अपने रियलिटी से कनेक्ट हो गया तुरंत वो, कि सम्राट हूं मैं, राजा हूं। अचानक से वो एटीट्यूड आ गया, आभा मंडल आ गया सम्राट का। तो बस पल भर लगा। ओशो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं बार बार कि उसको ये रियलाइज होने में कोई वक्त नहीं लगा। ऐसा नहीं कि वजीर ने आके बोला तब बोला कि ठीक है, मुझको लेट मी थिंक, आई एम गोइंग टू माई होम, एंड मैं वहाँ सोचूंगा विचारूंगा कि आप क्या बोल रहे हो, देन आई विल फील कि मैं सम्राट हूँ कि नहीं हूँ, तब मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं, क्षणिक हो गया। तो ओशो यही कहते हैं कि ठीक ऐसे ही अष्टावक्र जब कहते हैं कि अभी और यहीं, तो वे यही कहते हैं, कितने चलो 20 साल नहीं 20 जन्म सही, देश निकाले पर रहे भीख मांगी बहुत, भूल गए बिल्कुल याद को, बिल्कुल सुला दिया, सुलाना ही पड़ा, न सुलाते तो भीख मांगनी मुश्किल हो जाती, द्वार द्वार दरवाजे दरवाजे भिक्षा पात्र लेकर घूमे। अष्टावक्र यही कह रहे हैं, आ गया बुलावा, जागो भिखमंगे, तुम नहीं हो, सम्राट के बेटे हो। तो यहाँ पे मेटाफोरिकली ओशो यही से कह रहे हैं कि देखो भाई, 20 साल क्या, 20 जन्म तक तुम भटकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओशो कहते हैं कि अगर कोई ठीक से सुन ले तो घटना सुनने से ही घट जाएगी। यही अष्टावक्र गीता का महात्म्य है, महिमा है। अगर कोई आग्रह नहीं है कि कुछ करो, सिर्फ सुन लो, सिर्फ सत्य को पहुंचने दो तुम्हारे हृदय तक, बाधा मत बनो, ग्राहक रहो, सिर्फ सुन लो, पहुंच जाए यह तीर तुम्हारे हृदय में, इसकी चोट बस पर्याप्त है। जन्मों जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा, तुम परमात्मा हो। इसलिए वे कहते हैं अभी और यहीं। तो ओशो यही कह रहे हैं कि अष्टावक्र ने यही तो कहा है कि सिर्फ तुम सुन लो, वो सुन लो और तुम उस तक पहुंच सकते हो, अगर वो तीर, वो ज्ञान का तीर तुम्हारे हृदय में चुभ जाए। जिस तरह से उस सम्राट के बेटे को जब उसके वजीर ने बताया और वो तीर सीधा उसके हृदय में गया और वो अपने आप को रियलाइज कर लिया कि एक्चुअली मैं यही हूँ। भले वहाँ वक्त 20 साल का है, वो 20 साल से भूला हुआ है, और हम हो सकते हैं कई जन्मों से चीज़ों को भूल के बैठे हुए हैं कि हम ही परमात्मा है, परमात्मा है, हम है, हम परमात्मा है, हमारे अंदर ही वो है, हम उसके अंदर हैं। हम कई जन्मों से भूले हुए हैं। पर सत्य यह है कि अष्टावक्र ने कहा कि सिर्फ सुन लेने मात्र से तुम वहाँ तक, वो ज्ञान तुम्हें अपने अंदर डुबो सकती है, तुम्हें रियलाइज करा सकती है। तुम तरकीबें मत खोजो, तुम कहते हो शायद यह विधि होगी, उपाय होगा कि लोगों की त्वरा बढ़े, तीव्रता बढ़े।
तो ओशो कह रहे हैं कि अगर तुम कोई आइडिया, कोई मेथड ढूंढने पे लगे हुए हो तो प्लीज़ ये सब मत करो, इससे ऊपर निकलो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता नहीं है तुम्हें उस परमात्मा तक पहुंचने की, उसे खोजने की, उसे जानने की, उसमें मिल जाने की। तुम बस चमत्कार पल भर में हो सकता है, ऑन द स्पॉट हो सकता है। तो आगे हम दोस्तों यहीं तक इसको ख़त्म करते हैं और ये हमारा इसको कहते हैं एपिसोड, ये कौन सा एपिसोड था, एपिसोड 11। यहाँ हमारा एपिसोड 11 ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 12 देखेंगे कि आगे ओशो क्या समझाते हैं। यहाँ से शुरू होगा एपिसोड 12। तो अगर आप एपिसोड 12 भी सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कुछ बोलना चाहते हो कमेंट, अपने किसी सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना चाहते हो तो शेयर। और बाकी इस सीरीज़ का लिंक, प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ओशो का ताओ और ओशो का अष्टवक्र महागीता। और नेक्स्ट वीडियो में जो पोस्ट करूँगा वो यहीं पे रहेगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।